और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन के बताए जा रहे हैं और मौके से सुरक्षा बलों को इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि ये मुठभेड़ शोपियां के तुलरान गांव में जारी था और फिलहाल यहां पर ऑपरेशन जारी बताया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में लगातार 4 मुठभेड़ हुए हैं और 5 आतंकवादियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है और पुंछ के जंगलों में सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन अभी चल रहा है। सूरनकोट में हुए एनकाउंटर में जेसीओ सहित हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। खुफिया सूचना पर सेना ने पुंछ के सूरनकोट में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, जिसके बाद आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शोपियां में बड़ी कामयाबी मिली है, 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, मार गिराया गया है। वहीं पुंछ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी भी ऑपरेशन जारी है। आसिफ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और साथ ही पंकज शर्मा भी जुड़ेंगे ज्यादा अपडेट के साथ। पुंछ से पहले आसिफ, आपके पास आते हुए, शोपियां में ये बड़ी कामयाबी मिली है और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे तीनों आतंकी, ये बताया जा रहा है, और क्या डिटेल सामने आई है? जी बिल्कुल, ये कल शाम को यहाँ पर तुलरान इमाम साहब शोपियां इलाके में, जो दक्षिणी कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर फोर्सेस को सूचना मिली थी कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं और उसी खबर के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर यहाँ पर अभियान शुरू किया था। एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन की शुरुआत की थी और जैसे ही तलाशी कार्रवाई के दौरान उस घर तक फोर्सेस पहुंचे जहां पर मिलिटेंट छुपे हुए थे, तो छुपे हुए मिलिटेंटों ने फोर्सेस के ऊपर फायर खोला। हालांकि उसके बाद करीब 3 घंटे तक यहां पर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद रहे और उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि इन मिलिटेंटों को सरेंडर कराया जाए। उन्हें बार बार पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो हथियार छोड़कर बाहर आए और आत्मसमर्पण करे, लेकिन उन्होंने नहीं माना और आखिरकार फिर ये मुठभेड़ शुरू हो गई और इस मुठभेड़ के करीब 9 घंटे बाद इन 3 मिलिटेंटों को मारा गया है, जिनकी पहचान लश्कर-ए-तैयबा टीआरएफ संगठन से जुड़े हुए मिलिटेंटों के रूप में हुई है। और इसमें एक आईजी कश्मीर ने न्यूज़ 24 को बताया कि एक मुख्तियार शाह नामी मिलिटेंट शामिल था, जो गांदरबल इलाके का रहने वाला था और पिछले हफ्ते जो 5 अक्टूबर को श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में एक ठेले वाले की हत्या कर दी गई थी, बिहार के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की, उसमें वो बताया जा रहा कि पुलिस द्वारा कि उसी ने उस हत्या को अंजाम दिया था और उसके तुरंत बाद वो शोपियां चला गया था और तब से वहां पर ही छुपा हुआ था। ऐसे में फोर्सेस के लिए काफी बड़ी अहम कामयाबी मानी जा रही है और ये करीब चौथा ऑपरेशन था जो जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आया और इन ऑपरेशंस में अभी तक 5 मिलिटेंटों की मौत हो गई है, जिसमें 3 टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा के ये मिलिटेंट थे। एक मिलिटेंट बांडीपुरा इलाके में मारा गया, वो भी टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का था, और एक दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में एक और मिलिटेंट मारा गया था। जी और आसिफ, अभी भी यहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। क्या माना जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन अभी भी हो सकता है और इसे लेते हुए ही पूरी तरीके से अभी सुरक्षा बल तैनात हैं? और देखिए, 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बांदीपुरा में जहां आतंकी को ढेर किया गया, वहीं शोपियां में 3 आतंकी ढेर हुए हैं, जैसा कि आसिफ बता रहे हैं, और अनंतनाग में भी एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर किया गया था और पुंछ में अभी भी ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में 5 आतंकी मार गिराए गए हैं और सुरक्षा बलों ने आतंकियों का संहार बांदीपुरा से शुरू किया और बांदीपुरा में एक आतंकी मार गिराया गया। इसके बाद अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया और यहां फिर शोपियां में 3 आतंकियों को मार गिराया हमारे सुरक्षा बलों ने और नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया इस ऑपरेशन के दौरान और आतंकियों को सरेंडर करने का मौका भी दिया गया और फिर हमारे जाबाज जवानों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को वही ढेर कर दिया। इधर पुंछ के सूरनकोट में आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। कल आतंकियों से लड़ते हुए 5 जवान हमारे शहीद हो गए थे, उन्होंने शहादत दे दी और सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो जिस तरह की घुसपैठ होती है आसिफ ठंड से पहले, उसके मद्देनजर क्या गहन तलाशी अभी भी चल रही है?
जी बिल्कुल, पुंछ इलाके में इस समय काफ़ी बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि जो हमलावर मिलिटेंट थे जिन्होंने कल सुबह यहाँ पर पुंछ में डेरा की गली इलाके में वहाँ पर सेना को उस समय निशाना बनाया था, जब वहाँ सेना की टीम एक सूचना के आधार पर ऑपरेशन के लिए गई थी और ये उन्हें खबर मिली थी खुफिया सूत्रों द्वारा, जो सेना ने हमें जानकारी दी है कि इस इलाके में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। लेकिन मिलिटेंटों को भी शायद भनक लग गई थी, वो पहले से वहाँ पर एम्बुश लगाकर बैठे थे सेना के इंतजार में, और जैसे ही सेना की पेट्रोलिंग सर्चिंग टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके चलते सेना को काफी बड़ी कैजुअल्टी यहाँ इस इलाके में उठानी पड़ी। एक जेसीओ सहित 5 जवानों की जान चली गई इस हमले में। उसके बाद मिलिटेंट यहाँ से फरार हो गए, लेकिन सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर, सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक बड़े इलाके को घेरे में लिया। उसके बाद करीब 3 घंटे बीतने के बाद एक बार फिर से फायरिंग दोनों के बीच शुरू हो गई थी। कल देर शाम को वो इस जगह से करीब कई किलोमीटर दूरी पर हुई थी, और उसके बाद फिर शाम को मिलिटेंटों को पुंछ से सटे इस सुरनकोट से सटे राजौरी के इलाके में ट्रैप किया गया था। वहां पर भी अभी भी तलाशी अभियान जारी है, लेकिन अभी माना जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स थे उनके साथ शायद फिर से कांटेक्ट लॉस्ट हो गया है, लेकिन कोशिश की जा रही है क्योंकि ये हैवीली आर्मड भारी हथियारों से लैस मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद है। इसलिए फोर्सेस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, ताकि ये किसी और बड़े हमले को यहाँ पर अंजाम न देने पाए। और यही कारण है कि जमीन के साथ साथ आसमान से भी हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए इन मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने की कवायद जारी है। जी बिल्कुल आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज मेरे सहयोगी पुंछ से जुड़ गए हैं। पंकज, जैसा कि आसिफ बता रहे हैं कि पुंछ में गहन तलाशी हो रही है और यहां पर हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। किस तरीके से अब आतंकियों के धरपकड़ के लिए वहां पर ऑपरेशन को चलाया जा रहा है? देखिए, पुंछ से आतंकी जो है वो सुरनकोट में कल सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद वो शादरा इलाके में पहुंचते हैं और उसके बाद राजौरी पुंछ जो बॉर्डर यहां पर पड़ता है भंगाई, वहां पर छिपे हुए हैं। मैं उस समय उसी जगह पर मौजूद हूं, भंगाई में मौजूद हूं। यहां आपको मेरे पीछे पहाड़ दिख रही होगा। यहां पर पहाड़ के पीछे और आसपास के कई किलोमीटर के इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। रात भर यहां पर कॉर्डन लगा के रखा, यहां पर पूरी तरह से इस जंगल के इलाके की घेराबंदी करके रखी। अभी एक बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर यहां पर सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया है, ताकि उन आतंकियों का पता चल सके जिन्होंने हमारे 5 जवानों को शहीद किया है। आपको बता दूं कि एक भारी जो नुकसान है भारतीय सेना को इस समय यह हुआ है कि बेहद दुखद खबर है कि एक जेसीओ समेत इसमें 5 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये वही जगह है जिस जगह पर हम मौजूद हैं। यहाँ आतंकी छिपे हुए हैं और लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो भारतीय सेना हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे वो अर्धसैनिक बलों के जवान हो, पूरे जंगल के इलाके की घेराबंदी कर ली है। लेकिन अभी तक आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू नहीं हुई है। ऐसा अंदेशा है कि आतंकी लगातार जो है अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन रात भर इस जंगल के इलाके की पूरी घेराबंदी करके रखी गई। अब कोशिश सुरक्षा बलों की यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके जितने भी आतंकी हैं, क्योंकि ऐसा इनपुट मिल रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, आतंकियों की संख्या भी 4 से 5 हो सकती है और आतंकी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि आप देखिए कि कैसे पाकिस्तान लगातार जो है, चाहे वो एलओसी हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। और त्योहार शुरू हो चुके हैं और लगातार ऐसी जानकारी मिल रही थी। त्योहारों पर जो है पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़े हमले कर सकते हैं और इसके साथ साथ वो देश के बाकी हिस्सों में हमले कर सकते हैं। और ये जो जिस जगह पर आतंकी, जो सुरनकोट का इलाका पड़ता है, जो पुंछ में आता है, आपको बता दूं यहां से एलओसी जो है वो बेहद नजदीक है। और ये जानकारी मिल रही है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो आतंकी हैं ये घुसपैठ करके इस इलाके में पहुंचे हैं और इनके साथ भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद है। क्योंकि कल हमने देखा कि इनका, जब इन्होंने वहां पर सुरनकोट में जब मुठभेड़ शुरू हुई तो कई घंटों तक वहां मुठभेड़ चली। इससे ऐसा अंदेशा लगाया गया कि आतंकी अपने साथ भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद लेकर आए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अभी भी युद्ध स्तर पर आसपास के जितने भी जंगल का इलाका है वहां पर ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश यही रहेगी कि जिन पाकिस्तान द्वारा पाले गए कायर आतंकियों ने इस बर्बरता को अंजाम दिया है, उन आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जाएगा। आपको बता दूं कि सेना के जवान का मोराल बेहद ज्यादा हाई है, चाहे बाकी जवान हो, और तमाम जितने भी जवान हैं वो यही चाहते हैं कि अब आने वाले चंद घंटों में हम आतंकियों को मौत के घाट उतार देंगे, क्योंकि अपने जवानों की शहादत का बदला जवान जरूर लेंगे। और आप देखिए कि ये जो जंगल का इलाका है, यहाँ पर चुनौतियां बेहद ज्यादा हैं। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है, आप देखिए कि जंगल घना जंगल है, क्योंकि इसी पहाड़ी के पीछे जो है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के भारी संख्या में जवान तैनात हैं। रात भर जवान यहाँ पर डटे रहे, बेहद ज्यादा ठंड यहाँ पर है, बावजूद इसके जवान पूरे जंगल के इलाके को उन्होंने घेर कर रखा। अभी जो है आपको बता दूं कि आसमान से लेकर जमीन तक जो है चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है और कोशिश जवानों की यही
रहेगी कि जितने भी आतंकी मौजूद है उन आतंकियों को या तो जिंदा पकड़ा जा सके या आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा सके। अभी जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अभी इनकाउंटर बिल्कुल यहाँ पर पंकज, शुरू और हम नहीं हुआ आपके है पास लौटते रहेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आसिफ, आपका भी शुक्रिया, आपके पास भी लौटेंगे अपडेट के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।